हाय एवरीवन। हमें किन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, किन लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको अपनी ही एक स्टोरी बताती हूँ। अभी मैं कुछ दिनों पहले ही अपनी एक फ्रेंड के घर गई। वहाँ पर हम बातें कर रहे थे, इतने में उसकी एक पड़ोसन आई। उसकी पड़ोसन आई तो एकदम से वो झांकने लगी इधर उधर कि मिक्सी खाली है। उसने देखा, हाँ मिक्सी खाली है। अरे मिक्सी तो खाली है, अच्छा मैं ले जाती हूँ। वो ले मिक्सी उठा के और चलती बनी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि अरे मिक्सी तो तुम्हारे पास भी है ना, तुम्हारी मिक्सी कहाँ गई? तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये मिक्सी मेरी ही है। मुझे बहुत अचंभा लगा ये देख करके कि उसने मिक्सी मांगी भी नहीं और देखा कि मिक्सी रखी और वो उठा के उसको चलती बनी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि ये तो गलत है, तुम मतलब तुम्हारी चीज़ को वो ऐसे ले गई, तुमसे उसने पूछा भी नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो ऐसी ही है, वो हमारी चीज़ को जो है अपना हक जताती है और इसी वो ऐसी ही है, वो हर चीज़ को ऐसे ही ले जाती है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम इग्नोर क्यों नहीं करती हो? तो उसने कहा कि पड़ोस का मामला है, अब इग्नोर कैसे करूं? तो मैंने कहा अच्छा ये क्या बात हुई, इसकी वजह से तो तुम इतनी परेशान रहती हो, और जो तुम दिन भर इतनी परेशान रहती हो, तुम्हें इतना डिस्टर्ब करती हैं, और उसका क्या? तो उसने कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो देखिए, मैंने उसको समझाया कि ऐसे लोगों से जो है ना दूरी बना के हमें रखनी चाहिए। ऐसे लोग हमारी लाइफ में जो है बहुत खलबली मचा जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी, कुछ पॉइंट आपके साथ रखूंगी। मैं 6 से 7 पॉइंट लेके आई हूँ कि किन लोगों से हमें जो है दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि सबसे पहले तो यही लोग होते हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मांगते हैं, हर चीज़ मांगने आ जाते हैं। कोई भी सामान हो घर का, कुछ भी। कुछ लोग तो चीनी, शक्कर, नमक, यहाँ तक की भी चीज़ें जो है घर में जो डेली यूज़ में होती हैं, ये चीज़ें भी मांगने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लोग हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, इन लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, देखिए कुछ लोग हमें जो है बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा बटरिंग करते हैं हमारी। और ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता, समझ में हमें सब आता है। हमें पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान हमें मक्खन लगा रहा है। लेकिन होता क्या है ना, हमें भी जो है अच्छा लगता है, हमारी बटरिंग हो रही होती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला तारीफ कर रहा है। तो जो है ना, ऐसे लोगों से भी हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? देखिए, तीसरा पॉइंट इसमें आता है बहुत ज़्यादा जो लोग आलसी होते हैं। आलसी लोगों से भी हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो ये आलसी लोग होते हैं ना, इनका अपनी लाइफ में कोई भी इनका जो है कोई भी मुकाम नहीं होता, इनको कुछ भी करने की एक्साइटमेंट नहीं होती इनके अंदर। अब जैसे आप बोलोगे चलो चलते हैं, ऑफिस चलते हैं, अरे चल लेंगे, कौन सी देरी हो रही है, अभी तो बहुत टाइम है, चल लूँगा अभी थोड़ी देर में, अभी रुक जाते हैं, आधे घंटे बाद चलते हैं। इस तरह के ये लोग होते हैं। आप बोलोगे चलो घूमने चलते हैं, हाँ अभी चलेंगे, थोड़ी देर में चलते हैं। इस तरीके के ये लोग होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, ये कुछ भी जो है करना नहीं चाहते हैं, दिन भर ये सुस्त पड़े रहते हैं। और अगर आप भी इस तरीके के लोगों के संपर्क में रहोगे तो आप भी कहीं ना कहीं आलसी और सुस्त हो जाओगे। तो ऐसे लोगों से भी हमें जो है ना दूरी बना करके रखनी चाहिए। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या आता है? देखिए, चौथा पॉइंट इसमें आता है जिन लोगों में मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, जिनके मुंह पर हमेशा मी होता है, मी होता है, यू नहीं होता। ऐसे लोगों से भी हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, दूसरे की बिल्कुल भी जो है वो सुनना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने अपने बारे में ही वो बातें करते हैं। ऐसे लोगों से भी जो है हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। अब इसमें देखिए, पांचवा पॉइंट आता है कपटी लोग। कपटी लोगों से भी हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग भी हमारा कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। अब ये कपटी लोगों के ऊपर जो है, देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है। यहाँ पर देखिए, एक बार की मैंने एक स्टोरी कहीं पर पढ़ी थी
यहाँ पर दो फ्रेंड होते हैं, दो दोस्त होते हैं, एक होता है राम, एक होता है श्याम। अब जो राम की बेटी होती है, राम की जो बेटी होती है, राम की भी एक बेटी होती है और श्याम की भी। अब राम अपनी बेटी के लिए एक लड़के को पसंद करता है, वो फोटो देख रहा होता है, उसका जो है पूरा बायोडाटा चेक कर रहा होता है, लड़का क्या करता है, कैसा है। तो उसमें से उसको एक लड़का पसंद आता है राम को अपनी बेटी के लिए। इतने में उसका फ्रेंड एक श्याम होता है, वो भी आ जाता है। तो वो अपने फ्रेंड को दिखाता है उस लड़के की फ़ोटो कि देखो मैंने ये लड़का पसंद किया है अपनी बेटी के लिए, और फैमिली भी अच्छी है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, अच्छा लड़का कमाता है, सब कुछ अच्छा है। तो ये लड़का तुम्हें कैसा लगा? वो अपने दोस्त को फ़ोटो दिखाता है। तो उसका दोस्त फ़ोटो देखता है और थोड़ी देर सोचता है, और फिर अचानक से कहता है अपने दोस्त को, अरे नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, ये लोग अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, तुम इनके साथ में रिश्ता मत करो। तो राम अपने फ्रेंड के कहने से कैसे भी करके मतलब वहाँ पर ना करवा देता है, वो बिल्कुल नो का मैसेज भिजवा देता है कि नहीं, हमें रिश्ता नहीं करना। अब कुछ दिनों बाद शाम भी अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखता है। शाम की बेटी की सगाई होने वाली होती है, उसमें जो है राम भी जाता है। अब जैसे ही वो लड़का आता है तो राम देखता है कि ये तो वही लड़का है जो उसने अपनी बेटी के लिए देखा था, पसंद किया था, और शाम ने बोला था कि वो लड़का अच्छा नहीं है। तो उसने फिर अपने फ्रेंड से पूछा कि ये तो वही लड़का है। तो उसने कहा अरे हाँ ये वही लड़का है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन अब सब क्लियर हो गया है और सब ठीक है। तो इस तरीके के लोग होते हैं कपटी, जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको जो है दूरी बना के रखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है, हमें जो है बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले लोगों से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर रोज़ ग्रुप बना के बैठते हैं, 2-4 लोगों को साथ में, हर रोज़ बातें, जो फालतू की गॉसिप करते हैं। देखिए कभी कभी तो अच्छा लगता है, जब आप बहुत दिनों में किसी से मिल रहे हैं, कई सालों में आपसे मुलाकात हुई है, चलो कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती है, इतना तो चलता है, लेकिन हमेशा रोज़ रोज़ नहीं। देखिए मैंने कहीं पर सुना था, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो जो है ज्ञान की बातें करते हैं, और जो एवरेज माइंड वाले लोग होते हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। और जो लोग होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बातें करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही कम इस तरह के लोग मिलते हैं। और हमें जो है ना फालतू की गॉसिप कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी से भी। और जो बिल्कुल लो माइंड लोग होते हैं, बिल्कुल लो जो सोच रखते हैं, वो दूसरे लोगों पर डिस्कशन करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें जो है दूरी बना करके रखनी चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी इनका अपनी लाइफ में कोई भी एम नहीं होता है। तो ये कुछ बातें थी, हमें किन लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड आपको मेरे ये ओपिनियन पसंद आए होंगे, मेरे जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अगर आप भी मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मुझे आपके जो है कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमेशा ही। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।